हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आजकल गूगल पर एक कीवर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, जिसका नाम है समीर वानखेड़े। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है कि अगर आपका न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, और अगर आपका न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है और आप इंटरेस्ट रखते हैं सेलिब्रिटीज़ की इन्फॉर्मेशन में और उनसे रिलेटेड न्यूज़ में, तो भी आपने समीर वानखेड़े का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये एक ऐसे शख्स हैं जिनका आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र है और हर न्यूज़ में ये छाए हुए हैं। तो सवाल ये है कि समीर वानखेड़े आखिर कौन हैं और इनका क्या रिलेशन है बॉलीवुड से, सेलिब्रिटीज़ से। तो आपको बता देते हैं, समीर वानखेड़े रियल लाइफ में सिंघम कहे जाते हैं। जी हाँ, समीर वानखेड़े ही हैं जिन्होंने बॉलीवुड की नींदें उड़ा रखी हैं। समीर वानखेड़े लाइमलाइट में आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे थे और उनकी मौत का कनेक्शन कहीं ना कहीं ड्रग रैकेट से जुड़ा गया था। तो वहीं से ही इनका नाम न्यूज़ में आया था जब इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को रिमांड पर ले लिया था और ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती और भी बहुत से नाम थे। तो आपको सब कुछ बताएंगे आज समीर वानखेड़े के बारे में, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपको बता देते हैं कि समीर वानखेड़े बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से और वो 2008 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है, यानी कि वो IRS ऑफिसर हैं। IRS ज्वाइन करने के बाद उनकी सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि मुंबई में है, और वो वहाँ पर एज ए डिप्टी कस्टम कमिश्नर के रूप में उनको पोस्टिंग दी गई थी। सो आपको बता देते हैं कि क्योंकि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं और एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इनकी, और ड्रग्स में खास तौर पर इनका स्पेशलिटी है। यही रीज़न है कि इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट केस सुशांत सिंह राजपूत का केस भी उन्होंने ही हैंडल किया था। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो आपको बता देते हैं कि समीर वानखेड़े अराउंड 42 से 43 ईयर्स ओल्ड हैं, और जो इनकी वाइफ है उनका नाम है क्रांति रेडकर, जो कि एक मराठी एक्ट्रेस है। जी हाँ, हमने बिल्कुल सही सुना है कि उनकी जो वाइफ है उनका भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कनेक्शन है, और वो अजय देवगन की एक मूवी गंगा जल में भी नजर आई थी, बट उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल की तरफ अपना रुख कर लिया था और अब वो ज़्यादातर मराठी सिनेमा में ही नजर आती हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि समीर वानखेड़े की 2 ट्विंस डॉटर हैं जिनका नाम है जिया और जायदा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि समीर वानखेड़े का सबसे पहले लाइमलाइट में आने का रीज़न सुशांत सिंह राजपूत, बट आज कल भी बहुत ज़्यादा वो चर्चा में है। उसका रीज़न है ड्रग क्रूज केस, जो कि आर्यन खान से जुड़ा हुआ है, और जो कि सब जानते हैं कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी समीर वानखेड़े के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपको बता देते हैं कि समीर वानखेड़े जब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में थे एज ए डिप्टी कमिश्नर, तब उन्होंने 25,000 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी जो कि टैक्स चोरी करते हैं। उसमें से 200 लोग जो थे वो काफ़ी नामी ग्रामी हस्तियाँ थीं जो कि बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि 2 साल में ही समीर वानखेड़े ने एक्सचेकर में 85 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ऐड किया था, जो कि मुंबई की हिस्ट्री में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इसके अलावा समीर वानखेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं रेड करने के लिए, और उन्होंने बड़े बड़े नाम जैसे कि अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, विवेक ओबेरॉय, इन लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पर रेड भी की है। इसके साथ साथ समीर वानखेड़े ही थे जब उन्होंने मिका सिंह को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया था, और उनको अरेस्ट किया था कुछ फॉरेन करेंसी के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई हैं, और बताया जाता है कि समीर वानखेड़े काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, और वो हर इंसान को अपने सामने एक ही पोजीशन पे रखते हैं जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जबकि वो बताते हैं कि उनका काफ़ी इंटरेस्ट है बॉलीवुड मूवीज़ और क्रिकेट में, लेकिन जब वो ड्यूटी पर होते हैं तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, और यही रीज़न है कि बॉलीवुड उनके सामने पानी भरता है और थर-थर काँपता है। तो ये मैंने बताई आपको समीर वानखेड़े से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।